आइए हम लोग वचन में चलेंगे। यशायाह का पुस्तक 40 अध्याय निकाल लेंगे। यशायाह का पुस्तक 40 अध्याय। और पढ़िएगा उसका 30 और 31 वचन को। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वह नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वह उकाबों के समान उड़ेंगे, वह दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे और चलेंगे और थकित ना होंगे। हालेलुया। हालेलुया। वचन पे हम लोग मन लगाएंगे। परमेश्वर हमें उकाब के समान बनाना चाहते हैं। हालेलुया। जब उकाब के बारे में अगर हम लोग बात करें, है ना, उकाब के बारे में बात करें तो उकाब के अंदर बहुत सारी क्वालिटी है। वो क्वालिटी परमेश्वर हमारे अंदर डालना चाहते हैं। हालेलुया। बड़े ध्यान सुनिएगा। उस उकाब की क्वालिटी को परमेश्वर हमारे अंदर देखना चाहते हैं। उकाब की अगर हम लोग बात करते हैं तो उकाब एक ऐसा पक्षी है, पहली बात कि वो अपने भारत में कहीं नहीं पाया जाता है ना, वो फॉरेन में ही, उधर विदेश में ही पाया जाता है। मैं सच सुन रहा था तो इधर यरूशलेम साइड में उकाब पाया जाता है। तो उकाब की अगर हम लोग बात करते हैं और उसके क्वालिटी के बारे में बात करते हैं तो उसके अंदर कुछ ऐसी खासियत है, ऐसी क्वालिटी है जो परमेश्वर चाहते हमारे अंदर भी वो बातें आ जाए। उकाब एक ऐसा पक्षी है जो बहुत ऊंचाई पे उड़ता है और पक्षियों के मुकाबले उकाब उनसे कहीं ज्यादा ऊंचाई पे उड़ता है और उसके अंदर कहीं ज्यादा और पक्षियों के मुकाबले उसके अंदर एक ताकत होता है। हम लोग वो उन पक्षियों से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है ना। पहला क्वालिटी क्या है कि सबसे ज्यादा ऊंचाई पे उकाब उड़ता है। दूसरा क्वालिटी की और पक्षियों के मुकाबले उसके अंदर बहुत ज्यादा ताकत होता है। एक बार वो अपने जंगल में किसी चीज को पकड़ लेता है, वो छोड़ता नहीं है। ऐसा माना गया है कि आप लोग देखे भी होंगे कि कई सारे ऐसे छोटे छोटे जानवरों को भी वो लेके उड़ जाता है ना। तीसरा क्वालिटी है कि उकाब दूर से ही अपने शिकार को देख लेता है। दूर से, बहुत ऊंचाई से, बहुत दूरी से शिकार को अपने देख लेता है और सीधा जब वो आता है उस शिकार के ऊपर अटैक करता है, पकड़ लेता है उसे, है ना। उसकी दूर दृष्टि बहुत जबरदस्त होती है। वो दूर से ही अपने शिकार को देख लेता है। जो चौथा क्वालिटी है उसके अंदर, उकाब अपनी जवानी को फिर से वो नया कर लेता है। हालेलुया। जब वो उकाब 40 साल का, लगभग 40 साल का होता है तब वो बुढ़ापे की स्थिति में चला जाता है। बुढ़ापे की स्थिति में चला जाता है और वो इतना ये हो जाता है, मजबूर हो जाता है। फिर उसको पता है अपनी जवानी को नया करने के लिए उसको पहाड़ पे उड़ के चला जाता है। वहां पे जा करके अपने जितने पंख हैं उन पंखों को अपने चोंच से नोचने लगता है। नोच करके उसको निकाल देता है ताकि नए पंख आ सके। और पता है अपने चोंच को वो जो बहुत ज्यादा उसका जो चोंच है वो मुड़ जाता है। मुड़ने की वजह से वो शिकार नहीं कर पाता है। तो वो अपने चोंच को पत्थर के ऊपर मार मार के उसको तोड़ देता है और वो तोड़ने के बाद कुछ समय तक इंतजार करता है। कुछ समय तक वो शिकार नहीं करता। उस समय जब उसके चोंच टूट जाते हैं कुछ समय तक इंतजार करता है जब उसके नए चोंच निकलते हैं और उसके नए पंख निकलते हैं। उसकी नई जवानी फिर से उसके अंदर वो धारण कर लेता है। हालेलुया।
परमेश्वर चाहते हैं, यहाँ बाइबल बताती है, बहुत अच्छा ये वचन लगता है कि तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं। आगे लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। उकाब कभी थकता नहीं है, उकाब कभी श्रमित नहीं होता है। उकाब के अंदर एक ऐसी एनर्जी होती है, एक ऐसा उसके अंदर ताकत होता है कि उकाब जल्दी थकता नहीं है। वो हमेशा एनर्जी में रहता है, वो हमेशा उस बल को धारण किए रहता है, हमेशा उसके अंदर वो बल बना रहता है शिकार करने के लिए। परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोग उकाब के समान बने। हालेलुया। हमारे अंदर वो एनर्जी हो, वो ताकत हो। परमेश्वर ने हमको नीचे रहने के लिए नहीं, परमेश्वर ने हमको ऊपर उड़ने के लिए बुलाया है अपने पास। वो नहीं चाहते कि मेरे बच्चे नीचे रहे, मेरे बच्चे उड़े, मेरे बच्चे ऊंचाई पे पहुंचे। जैसे उकाब ऊंचाई पे सारे पक्षियों से कहीं ज्यादा, वो बादलों से भी ऊपर उकाब उड़ता है। बादलों को क्रॉस करते हुए उसको ऊपर जाकर के उकाब अपने उड़ान को भरता है। उसके अंदर ये क्वालिटी है। परमेश्वर चाहते हैं कि प्रभु के लोग उकाब के समान बन सके। परमेश्वर उनको बनाना चाहते हैं। पता है ये कैसे होगा? आज हम लोग बातचीत कर रहे थे, आज हम लोग, मैं जब सुबह में बाइबल पढ़ रहा था, अपनी पत्नी से मैं बात कर रहा था कि रागनी बिल्कुल ये वचन सत्य है। परमेश्वर ने जिस वचन को दिया है ये वचन बिल्कुल सत्य है। पता है यहाँ पे क्या लिखा है कि तरुण तो थकते हैं और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं। बिल्कुल ये सच है। लेकिन बाइबल बताती है, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं, हालेलुया, जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। जो परमेश्वर की उपस्थिति में जो लोग बैठते हैं, जो परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, प्रभु की उपस्थिति में जाके प्रार्थना करते हैं, वे लोग नए बल को प्राप्त करेंगे। वे लोग उकाब के समान बनाए जाएंगे। उन लोगों के अंदर उकाब की क्वालिटी आएगी। परमेश्वर उन लोगों के अंदर उकाब की क्वालिटी भरेगा। अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जाते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर हम प्रार्थना नहीं करते हैं, प्रार्थना में समय नहीं बिताते हैं, उसके वचन के साथ समय नहीं बिताते हैं, तो वो बल, वो धारण हम नहीं कर सकते हैं जो परमेश्वर हमको देना चाहता है। उस उकाब के समान हम नहीं बन सकते हैं जो परमेश्वर हमको बनाना चाहता है। हम तभी बनेंगे जब परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे। मैं आज अपनी वाइफ से बात कर रहा था, मैं बोला कि रागनी बिल्कुल ये बात सत्य है कि जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते हैं। और जब परमेश्वर बल को देता है, आप विश्वास कीजिए, यहां पे बहुत अच्छा ये वचन लिखा है, तरुण थकते हैं और श्रमित भी हो जाते हैं, जवान गिरते हैं। लेकिन जिनको परमेश्वर उठाता है, जिनको परमेश्वर बल देता है, वो कभी भी श्रमित नहीं होते, वो कभी थकते नहीं हैं। उनके अंदर हमेशा एक एनर्जी रहता है, हमेशा उनके अंदर एक ताकत रहता है। मैं आपको बताऊं, मैं घर पे, मैं 2-2 बजे रात में घर पे पहुंचता हूं। 150, 200, 250 किलोमीटर, 300 किलोमीटर बाइक चला के मैं अपने घर पे पहुंचता हूं, फिर भी मुझे थकान नहीं लगता। मैं कभी अपनी पत्नी से नहीं बोलता मैं आज बहुत थक गया हूं, नहीं बोलता। जब मैं घर पे पहुंचता हूं, इतना गाड़ी चलाने के बाद, 3 जगह पे संगति लोगों को देने के बाद भी जब मैं घर पे पहुंचता हूं, मैं सेम एनर्जी में रहता हूं।
मैं मुस्कुराते हुए अपने घर में जाता हूं, हंसते हुए अपने घर में जाता हूं। कुछ लोग जिनको परमेश्वर ने बल नहीं दिया है, जो परमेश्वर के द्वारा बल को प्राप्त नहीं किए हैं, मैं आपको बताऊं 5 किलोमीटर बाइक चलाते हैं, वो थक जाते हैं, बोलते आज मैं बहुत थक गया। 10 किलोमीटर बाइक चलाते हैं, आज मैं बहुत थक गया। मैं सच बता रहा हूं, सिर्फ परमेश्वर अपने लोगों को जो उसको उपस्थिति में जाते हैं उनको उकाब के समान बनाते हैं। और उकाब का मैंने क्वालिटी बताया, उकाब कभी थकता नहीं है, वो हमेशा शिकार करने के लिए वो तत्पर रहता है, हमेशा वो एनर्जी में रहता है, हमेशा बल को धारण किए रहता है। परमेश्वर आपको हमको ऐसा ही बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मेरे बच्चे उस उकाब के समान ऊंचाई पे उड़े। पता है ये बात मुझे समझ में कब आया था? मैं आज से मैं 20 साल पहले की बात कर रहा हूं। मैं जब बहुत परेशान था, जब मैं बहुत दुखी था, मैं कई सारी ऐसी समस्याओं में उसमें फंसा हुआ था, उलझा हुआ था। और मैं एक दिन की बात है कि मैं बहुत चिंतित था और मैं पार्क में जा करके मैं पार्क में वहां पे कुछ सोच रहा था। मैं बैठा हुआ था पार्क में, कुछ ऐसे ही विचार में कर रहा था। मैं बहुत टेंशन में था। अचानक से एक चील आता है और आकर के मेरे सिर पे उसने पंजे को मारा और मार के एकदम सामने से ऐसे उड़ गया। पता है, जब उसने मेरे सिर पे अपने पैर को उसने मारा और मार के जब वो उड़ गया तो मैं उसको देखने लगा। पता है, वहां परमेश्वर का आत्मा मुझसे बात करने लगा। प्रभु की आत्मा ने मुझसे बात किया कि मैं तुमको ऊंचाई पे उड़ने के लिए मैंने तुमको चुना है। हालेलुया। और उस समय से परमेश्वर मुझे उठाना शुरू किया। मैंने तुमको ऊंचाई पे उड़ने के लिए तुमको बुलाया है, मैं तुमको नीचे नहीं रखना चाहता हूं। इस बात को समझ जाओ, इस पे विश्वास करो, मैं तुमको बढ़ाऊंगा। और मैंने विश्वास करके मैं आगे बढ़ना शुरू किया। परमेश्वर उठाता चला गया। मेरे लिए कई सारे मार्ग खुलते चले गए। उससे पहले मेरे लिए सारे मार्ग बंद थे, सारे मार्ग बंद थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूं, कैसे क्या करूं। लेकिन उस समय जब प्रभु के आत्मा ने बात किया, उस चील ने आके जब पंजा मार के उड़ा और परमेश्वर के आत्मा ने बात किया, उसके बाद मुझे समझ में आ गया कि परमेश्वर मुझे पूछ नहीं परंतु सिर ठहराना चाहता है। परमेश्वर मुझे सिर बनाना चाहता है और सिर का काम हमेशा ऊपर जाना है, हमेशा ऊपर रहना है। परमेश्वर आपको, हमको, हर एक को परमेश्वर ऊंचे पे लेके जाना चाहता है परमेश्वर कि हम लोग ऊंचे पे जाएं और हम एक ऊंचाई पे उड़ान भरें। लेकिन पता है, हम कई बार ऊंचाई पे नहीं जा पाते, हम कई बार उस उड़ान को नहीं भर पाते हैं, क्योंकि हम मान करके बैठ जाते हैं कि हम यहीं पे ठीक है। जैसा हमारा विश्वास है, हमारे विश्वास के अनुसार वैसे ही होगा। क्या आप मानते हैं इस बात को? परमेश्वर हमारे फेथ के अनुसार हमारे जीवन में काम करते हैं। जैसा हम मान के बैठ जाएंगे वैसा ही हमारे जीवन में काम भी होगा। अगर हम अपने विश्वास के लेवल को अगर हम बढ़ाएंगे, परमेश्वर हमारे उस लेवल के अनुसार काम करेगा। अगर हम अपने लेवल को नीचे ही रखेंगे, विश्वास के लेवल को अगर हम नीचे रखेंगे, तो परमेश्वर वहीं तक हमको रखेगा, उससे ऊपर नहीं जाने देगा। क्योंकि विश्वास हमने किया है, उसको हमने माना है, ये मेरे लिए ठीक है। जब ये मेरे लिए ठीक है तो परमेश्वर आपको देगा कैसे? अपने सोच को हमें बढ़ाना है, अपने विश्वास को बढ़ाना है, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में वो काम कर सके जो वो चाहता है। हालेलुया। एक बार की एक कहानी को मैं रखना चाहता हूं कि एक बार
उकाब अपने बच्चे को उड़ना सिखा रहा था। हालेलुया, बड़े ध्यान सुनिए। उकाब अपने बच्चे को उड़ना सिखा रहा था और अचानक से क्या होता है, जब वो ऊंचाई पे ले जाकर के उकाब अपने बच्चे को छोड़ा, वो बच्चा उड़ नहीं पाया और वो जमीन पे बहुत तेजी से वो गिरने लगा। गिरते गिरते वो कई सारे ऐसे पेड़ों से टकराते हुए वो नीचे आ गया और आ करके मुर्गियों के झुंड में गिर गया। मुर्गियों के झुंड में गिर गया। अब पता है, मुर्गियों के साथ रहते रहते मुर्गियों के साथ में वो सारा एक्टिविटीज मुर्गियों का आ गया। उसके अंदर, उकाब के बच्चे के अंदर सारा एक्टिविटीज मुर्गियों का आ गया। जैसे जैसे मुर्गियां उछल के जाती थी, है ना, थोड़ा सा फ्लंक ऐसे करके ज्यादा दूर नहीं उड़ पाती थी, उड़ती थी लेकिन ज्यादा दूर नहीं। उड़ेंगी, थोड़ा दूर जाके वहां बैठ जाएंगे, वहां से उड़ेंगी, थोड़ा दूर जाके बैठ जाएंगे। इस तरह से वो भी हरकत करने लगा। और पता है, पूरा क्वालिटी जो मुर्गियों का था, उसका सारा गुण मुर्गियों का उस उकाब के अंदर आ गया। उनके साथ वो रहने लगा। एकदम वो मान लिया कि मैं भी मुर्गी हूं। हालेलुया, मान के बैठ गया मैं भी मुर्गी हूं। अचानक से, है ना, कुछ दिनों के बाद उसकी मां हमेशा उसकी खोज में थी। उसकी मां, है ना, खोजते खोजते वो पहुंच जाती है और वो आ करके, है ना, वो देखती है और वहां से आकर के एक उड़ान भरती है। वहां उसके पास से ही आके उड़ान भरती है और बहुत ऊंचाई पे चली जाती है। वो उकाब का बच्चा वो देख रहा है, अरे मैं भी तो इसके जैसा हूं, मेरे भी तो बड़े बड़े पंख हैं, मैं भी तो इसी के जैसा हूं। और पता है, इसने कोशिश किया और ये भी अपने पंख को ऐसे उड़ान भरना शुरू किया और एक ही बार ये उनके बीच से उड़ जाता है, उन मुर्गियों के बीच से उड़ जाता है और ऊंचाई पे, बहुत ऊंचाई पे ही चला जाता है। समझ में आ गया? हालेलुया। कभी कभी हम मान के बैठ जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे मोमेंट हमारे लाइफ में आते हैं कि परमेश्वर हमको चाहता है वहां से बाहर निकालना, उस फेथ से बाहर निकालना, उस विश्वास से बाहर निकालना चाहता है, उस हालात से बाहर निकालना चाहता है, वैसे लोगों के बीच से निकालना चाहता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम मुर्गियों के जैसा बन जाएं। हम उकाब बनने के लिए चुने गए हैं। परमेश्वर हमको उकाब के रूप में चुना है और चाहता है कि मेरे बच्चे उकाब के समान उड़े। हालेलुया। विश्वास के अनुसार हमारे जीवन में होगा। वो मुर्गियों के साथ में रह करके उसने विश्वास कर लिया था कि मैं भी इन्हीं के जैसा हूं। लेकिन जब उकाब ने आकर के, उसकी मां ने उसके सामने से उड़ान को भरा, वो जान क्या करे, मैं भी तो इसी के जैसा दिखता हूं, मैं तो इन मुर्गियों से कहीं अलग हूं। उसने भी उड़ान भरना शुरू किया। आज परमेश्वर चाहता है कि हम लोग उड़ान भरें। आज परमेश्वर चाहता है कि हम लोग उड़ान भरें। लेकिन ये उड़ान कैसे भर पाएंगे आप? बिना परमेश्वर के आप उड़ान नहीं भर सकते। केवल वही आपको ऊंचाई पे लेके जाएगा, वही आपको बल देगा, वही आपको सामर्थ्य देगा, वही आपको अभिषेक देगा। बिना परमेश्वर के आप उस ऊंचाई पे नहीं जा सकते जहां परमेश्वर आपको लेके जाना चाहता है। फिर क्या करना पड़ेगा? बाइबल साफ साफ बताती है, लिखा है यहां पे, परंतु जो यहोवा की बाट होते हैं, जो लोग परमेश्वर की उपस्थिति में, प्रार्थना में, उसकी उपस्थिति में जाते हैं, वो लोग नए बल से भरे जाएंगे। आपका बल जो अभी है वो बल नहीं है उकाब के समान। परमेश्वर उस बल को देना चाहता है जब आप उसकी उपस्थिति में जाएंगे।
हालेलुया। मैंने कई सारे ऐसे प्रभु के दासों को देखा है जो हमेशा एनर्जी से भरे रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, और जो परमेश्वर की उपस्थिति में होगा वो उकाब के समान बनेगा। परमेश्वर अपने बल से उसको भरेगा। मैं सच बता रहा हूं कि परमेश्वर अपने लोगों को बनाता है। बहुत से ऐसे प्रभु के दास हैं जो वो थकते नहीं हैं, श्रमित नहीं होते हैं, वो हमेशा एनर्जी में बने रहते हैं। आप उनको जितना इस्तेमाल कर लीजिए वो थकेंगे नहीं। सुबह से 3-3 बजे रात तक, 4-4 बजे रात तक जब सेवा में निकलते थे और लगातार प्रचार किए जा रहे हैं, लगातार आराधना किए जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बाइक चला रहे हैं उसमें, लेकिन थकावट, क्योंकि बल देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। बल देने वाला परमेश्वर है। वो जब उसकी उपस्थिति में हम लोग रहते हैं, वो हम लोगों को बनाता है, वो अपने बल से हम लोगों को भरता है। आज बस मैं यही कहना चाहता हूं कि आप थक जाएंगे अगर आप अपने हिसाब से चलेंगे, आप अपनी बल से चलेंगे, अपनी बुद्धि से चलेंगे, अपने समझ से चलेंगे, आप थक जाएंगे, आप गिर जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे। लेकिन अगर परमेश्वर के बल के द्वारा अगर आप चलेंगे, परमेश्वर के बुद्धि के अनुसार चलेंगे, परमेश्वर के समझ के अनुसार चलेंगे, उसके वचन के अनुसार चलेंगे, आपको वो थकने नहीं देगा, आपको वो गिरने नहीं देगा, आपको नीचे नहीं रहने देगा। वो हमेशा आपको उठाएगा। परमेश्वर हमेशा आपको ऊंचाई पे लेके जाएगा। वो आपको नीचे नहीं जाने देगा, हमेशा ऊपर स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप आपको ऊपर लेके चला जाएगा। आज बस मैं यही कहना चाहता हूं, हर एक व्यक्ति परमेश्वर के साथ समय बिताए। हर एक व्यक्ति परमेश्वर को उपस्थिति में बैठे और बैठ के परमेश्वर के उस बल को धारण करे। बिना परमेश्वर के उस बल को आप धारण नहीं कर सकते। परमेश्वर की उपस्थिति में बल को धारण करें, सामर्थ से भरे, अभिषेक से भरे, वरदानों से भरे। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे इस्तेमाल करेगा, आपको ऊंचे पे लेके जाएगा। हालेलुया। आइए हम लोग इस समय प्रार्थना करेंगे और